राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज अब हम फाल्गुन मास के 16वें दिन श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने वाली सभी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत से दिन व्यतीत हो गए। तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया, परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है। फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सभी कार्य किए। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते हुए देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई, जहां उनका पार्वती नाम पड़ा। अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी भगवान महादेव का चरित्र पूछने लगे कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्यागा? इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसे अपमान हुआ? इसका क्या कारण था? सती ने पिता के घर जाके अपने प्राण विसर्जन क्यों किए? फिर शिवजी ने क्या किया? यह सारी कथा मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मेरे पुत्र बुद्धिमान, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। परब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र तुमसे कहता हूँ। यह उन्हीं शंकर जी की कृपा है जो बड़े ही लीलाधारी, स्वतंत्र, निर्विकार हैं। एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठी हुई त्रिलोक का भ्रमण कर रहे थे। तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वह भूमि दिखलाई जहां से रावण भगवती सीता को हरकर ले गया था। भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनकी पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत नहीं था। तब सती को यह सब बतलाकर देवा अधिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े। वे भी उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर भगवान ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गई और मुस्कुराते हुए शिवजी से बोली कि हे परमेश्वर, आप तो देवताओं के भी देवता और प्रणव्य और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरण करने वाले इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। तब सती के इस प्रकार माया से विमोहित हुए देखकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट नहीं कर रहा। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वे शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। ये बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा करने और लोगों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है, तब सती के अविश्वास चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो तुम जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसा तुम्हारा यह मोह दूर हो तुम वैसा ही उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में यहीं बैठा तुम्हारी राह देख रहा हूँ। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली गई। वहां जाकर विचार करने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण करके राम के समीप जाती हूँ। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो वे मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। वे सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए राम के पास गई। जब सती को सीता के रूप में देखा तो शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जान लिया। उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए बोले कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ हैं जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में इधर उधर विचरण कर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह कौन सा रूप धारण किया है? हे देवी, कृपा करके मुझे इसका कारण बताओ। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित रह गई। उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण हो आया और उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा।
अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परिचय लेने वाली बात कह सुनाई और कहा कि हे राम जी, मैंने आपकी प्रभुता देख ली है, परंतु आप मुझे ये बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। मुझे इसकी शंका हो रही है। आप सत्य सत्य बतलाइए और मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के वचनों को सुनकर राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और भी प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। राम बोले कि हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक मनोहर गौशाला बनवाई। उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन, सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्र आदि सभी देवता, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनि, सभी देवियां, अप्सराओं को बुलाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञों से वीणा, मृदंग आदि बाजे बजवाए गए, संगीत गान कराया गया, नृत्य गान किया गया। इस प्रकार का बड़ा भारी समारोह और उत्सव हुआ। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई। तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए गए। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से बैकुंठवासी विष्णु को बुलाया गया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर बहुत से अलंकार पहनाए, कौतुक आदि मंगल करके शिव पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया गया। उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति करी। जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे वैसे उनका यशोगान करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना करी। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता भरता संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वाले दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान कर दी, त्रिभुवन में स्वतंत्र अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दे दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। देववश यहाँ आकर मैं बहुत दुखी हुआ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। भाई के साथ वियोगी बनकर मैं वन वन में अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मारकर सीता को प्राप्त कर लूंगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती को प्रणाम करके रामचंद्र जी वन में आगे चले गए। सती ने उन्हें शिव भक्त जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा करी। फिर पश्चाताप करती हुई पुनः शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखी देखकर शिवजी ने पूछा कि कुशल तो है, कहिए आपने किस प्रकार राम की परीक्षा ली। सती ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ नहीं। ऐसा कहकर शोक में संतप्त हो शिवजी के पास जाकर खड़ी हो गई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र जान लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिवजी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कहकर कैलाश की ओर चले गए। मार्ग में सबको और विशेषकर सती को सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में कोई प्राण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया। हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती के पूछने पर भी शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को नहीं बतलाया।
फिर तो सती ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन से ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिवजी द्वारा अपना त्याग समझकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह समझ गई कि शिवजी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंचकर समाधि लगाकर अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी हुई थी। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन पर बैठने को कहा। आदित्य समूहों सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था और बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले से ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लेकर शिवजी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्तुति करी। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट होकर भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी आए। उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया। मेरी आज्ञा में वे वहां बैठ गए। फिर उन्होंने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा करी, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को कुवाच्य कहे और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त, रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः मैं इसे शाप देता हूँ। हे ब्राह्मणों, देवताओं, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वदाई वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। यह वर्ण विहीन शमशानवासी कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी साथ देने लगा। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित कर दिया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आया। उसने उस महागर्वी दक्ष से कहा कि हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे मूर्ख, यह जो तूने भृंगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझ कर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया। दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को शाप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को शाप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगेगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ, यज्ञ कर्म, यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध को त्याग दो। नंदीश्वर शांत हो गया। शिवजी अपने सब गुणों को साथ लेकर निजधाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने स्थान को चला गया। अब दक्ष शिव निंदक हो गया। हे नारद, ये मैंने तुम्हें शिव और दक्ष के विरोध वाली पूरी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस बात को लेकर कनखल नामक तीरथ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृंगु आदि तपस्वियों और ऋतवजों को बुलाया। 88,000 ऋतवज उस यज्ञ में आहुति देने के लिए आए। 64,000 देव ऋषि मंत्र बोलते थे। जितने अर्थव्य होते थे उतने ही सप्तऋषि, नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्व, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्यों, समूहों, सभी नागों को दक्ष ने अपने इस यज्ञ में बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृंगु, दधीचि, व्यास जी, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक, विशंपयन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार बैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित परिवार सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो अन्य सभी देवता यज्ञ में पहुंचे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में सबने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा यक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वह तो कपालधारी है। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपने प्रिय पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो गया,
तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। उनके बिना ये यज्ञ कैसे शोभित होगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आधार मानते हैं वही पुराण पुरुष नीलकंठ परेश वृषभध्वज यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता है, आठों मंगलों के मूल है, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। दधीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं के मूल विष्णु जी तो यहाँ आ गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी उस मूर्ख को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम फिर कभी ऐसा न कहना, मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग मिलकर ही पूर्ण कर दोगे। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीची ने सभी मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम जो चाहे कहो, पर भगवान शंकर के बिना जो यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा, इससे तुम शाप को भी प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर दधीची ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अपने मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीची गया, यह अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता भी नहीं हूँ। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को आप लोग सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता मुनीश्वर शिवजी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि जिस समय देवता ऋषि गण दक्ष के यज्ञ में उत्सव कर रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपने सहचरियों के साथ गंधमादन पर्वत पर कौतुक पूर्वक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने विजया नामक अपनी सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा जी कहाँ जा रहे हैं। सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और पूछने लगी। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने वाली बात बताई। उसे सुनकर विजया ने आकर सती से पूरी बात कह सुनाई। यह सुनकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय से चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोककर शिवजी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछने लगी। शिवजी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर बहुत समझाया। शिवजी ने अपनी प्रिय सती को समीप बैठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया। पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य शीघ्र ही सती से बोले कि हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्य में हो। जब शिवजी ने इस प्रकार सती से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई बोली कि हे महादेव जी, मैंने सुना है कि मेरे पिता एक यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ उस समय बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें गए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इसका कारण मुझे बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों के यहाँ यही धर्म है। समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाना ही चाहिए। सती के वचन सुनकर महादेव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे साथ वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने से अपमान होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। बिना बुलाए जाकर उनके घर में कभी छोटा नहीं बनना चाहिए। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों के विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुनकर सती नाराज हो गई और शिवजी से बोली कि हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको क्यों नहीं बुलाया? मैं दुरात्मा अपने पिता यज्ञ में आए हुए दुरात्मा देवताओं ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। हे महेश्वर, आप मुझे इसके लिए आज्ञा दीजिए। सती का विचार देखकर शंकर बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर उस पर चढ़कर महाराजाओं के जैसे ठाट बाट आभूषण पहन कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती
वस्त्र आभूषण धारण करके पिता के घर गए। शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को उनके साथ भेज दिया। वे कौतूहल करते हुए सती के साथ चल रहे थे। उनके मुख से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोग व्याप्त हो रहे थे। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अति कासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चहु तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।